बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्रायः उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। अरब में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद न आई। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती। लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ न कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो न उस पर कूड़ा फेंका गया और न कांटे ही बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगे। मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है। अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको यह समझाया, लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबूबकर के साथ मदीना की ओर चल दिए।
वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ न मिले। वे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर गुफा की ओर चले। लोगों को अपनी ओर आते देख अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुँचे तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को न पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हिजरी सन शुरू हुआ। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। वे बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने उन्हें मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इस ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इस ज़मीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद वो मस्जिद ए नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि मक्का वाले डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वाले, नेकी के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप यहीं रहें। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने कष्ट संकट में मेरा साथ दिया था मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूँगा। यह कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वो रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित है। ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। ये हज़रत मोहम्मद के वचन थे। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, उसको आप एक वाला समझ लीजिए। सूदखोरी का अर्थ होगा ब्याज लेने का काम। समृद्धि, खुशहाली। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। उपासना का अर्थ होता है पूजा। रोजी का अर्थ होता है कमाई या जीविका। धरोहर का अर्थ होता है अमानत में रखी वस्तु। हिजरत का अर्थ होता है मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा। प्रलोभन का अर्थ होता है लालच। कलाम का अर्थ होता है कथन। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।